हेलो नमस्कार, मैं मोहम्मद समीउल्लाह आपके सामने एक बार फिर से आ गया हूँ। और ये है आपका आपदा प्रबंधन का क्वेश्चन है। आपदा प्रबंधन को हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं। ओके, ये आपदा प्रबंधन है, इसको हम लोग इंग्लिश में हम लोग इसको डिजास्टर मैनेजमेंट कहते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट कहते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है, ये हो गया आपदा प्रबंधन। और जैसा कि आपको पता है कि ये एग्ज़ाम में, ठीक है, एग्ज़ाम के अंदर 4 नंबर का पूछता है। या 4 नंबर का पूछता है सब्जेक्टिव, 4 नंबर का पूछता है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव आई थिंक, ठीक है, 4 से 5 नंबर का भी ऑब्जेक्टिव पूछ लेता होगा शायद। ठीक है, 4 से 5 नंबर का पूछ लेता होगा। तो ये रहा कुछ इसका पॉइंट्स। देखिए बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं आपदा प्रबंधन। ठीक है, देखिए ये आपका आपदा प्रबंधन। और ये भूगोल का सबसे लास्ट वाला टॉपिक होता है। ये क्या होता है? ये भूगोल का ही एक पार्ट माना जाता है। यह भूगोल का ही एक पार्ट माना जाता है, जो सबसे ठीक अंत में किताब के अंत में, ठीक है, इसको दिया रहता है कि बुक के अंत में इसको दिया रहता है। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक, आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन, देखिए पहला क्वेश्चन हमारा, आपदा क्या होता है? आपदा क्या होता है? ठीक है, अगर हम लोग सिंपल अगर बात करेंगे तो आपदा का मतलब होता है आफत। क्या होता है? आफत होता है। आफत को मतलब, ठीक है, आफत का मतलब होता है संकट। क्या होता है? आफत को ही हम लोग बोल सकते हैं या करके संकट। ठीक है, आफत को ही हम क्या बोल सकते हैं? संकट बोल सकते हैं। ठीक है, तो संकट क्या होता है आप लोग जानते हैं यार। ठीक है, संकट का मतलब, ठीक है, जो हमारी जिंदगी को घुमा दे, जो हमारे सिस्टम को हिला दे, ठीक है, या फिर हमारे ठीक है सिस्टम को तहस नहस कर दे, वैसे जो सिचुएशन होता है उस सिचुएशन को हम लोग आपदा कहते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए कि आपदा का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे समझ गए होंगे कि आपदा का मतलब आफत होता है, ठीक है, या फिर इसी को हम बोलेंगे संकट होता है यार। इसी को हम क्या बोलेंगे? संकट होता है यार। इसी को हम लोग बोल सकते हैं संकट होता है। तो अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे ये उत्तर है आपका। ठीक है, और क्या लिखा हुआ देखिए, मानवीय भूल। मानवीय भूल, ओके, तो मानवीय भूल या प्रकृति के कारण, या प्रकृति के कारण, चाहे वो मानव का भूल करे, चाहे वो, ठीक है, मानव भूल करे, ठीक है, चाहे वो प्रकृति की वजह से हो जाए, क्या हो? प्रकृति की वजह से हो, है ना। तो मानवीय भूल या प्रकृति के कारण, ठीक है, होने वाली ऐसी अचानक घटना, क्या ये? अचानक, ओके, अचानक घटना जिससे अधिक से अधिक माल, ठीक है, जाल, ठीक है, या फिर माल जाल, ओके, या फिर जान माल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? माल जाल या फिर जान माल। इसी को हम क्या बोल सकते हैं? जान माल। ओके, इसी को हम लोग बोल सकते हैं जान माल। इसी को हम लोग बोल सकते हैं जान माल। ओके, तो यानी अधिक ऐसी अचानक घटना जिससे, ठीक है, अधिक माल जाल की हानि होती है, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे आपदा। उसे हम क्या बोलेंगे? आपदा। हाँ, जैसे में आप समझ सकते हैं, जैसे में क्या है यार, ठीक है, जैसे में आप, ओके, तो इस आपदा की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जैसे में आप लिख सकते हैं, ठीक है, क्या लिख सकते हैं भाई? तो लिख सकते हैं, ठीक है, भूकंप। क्या लिख सकते हैं? भूकंप लिख सकते हैं। ओके, सुनामी लिख सकते हैं, सुनामी लिख सकते हैं, है ना। उसके अलावा, ठीक है, जैसे कि आग लगना हो गया, आग लगना हो गया, ठीक है, आग लगना हो गया, ये सब क्या हो गया? ये सब हो गया हमारा, ठीक है, मतलब इस सब से क्या होता है? हमारी जो, जिससे अधिक जान माल की क्षति होती है। देखिए, तो इससे क्या होता है? भूकंप से भी जान माल की क्षति होती है, सुनामी से भी, ठीक है, जान माल की क्षति होती है, आग लगने से भी क्या होता है? जान माल की क्षति होती है। तो इस घटना को हम क्या बोलेंगे? आपदा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आपदा। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग यार। अब यहाँ पे जरा समझिए कि आपदा का मतलब क्या, आपदा क्या होता है। ठीक है, आपदा आप लोग देख लिए कि आपदा क्या होता है यार। अब यहाँ पे लिखा हुआ आपदा, ठीक है, आपदा, और यहाँ पे लिखा प्रबंधन। प्रबंधन क्या होता है यार? देखिए, तो आपदा का मतलब आफत और प्रबंधन का मतलब होता है मैनेजमेंट। क्या होता है? मैनेजमेंट।
ठीक है। प्रबंधन का मतलब होता है मैनेजमेंट, प्रबंधन का मतलब होता है मैनेजमेंट, ठीक है। तो आप जरा देखिए यहाँ पे गौर से, आप प्रबंधन का मतलब होता है मैनेजमेंट या। तो अब जरा सोचिए कि अगर आप स्टूडेंट है, ठीक है, तो यानी कोई भी प्रॉब्लम आता है, कोई भी समस्या आती है, तो उसको क्या करने के लिए, उसको सिस्टम मिलाने के लिए, उसको, ठीक है, लाइक कुछ उसको फिक्स करने के लिए हम लोग एक मैनेजमेंट करते हैं, या क्या करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं। जैसे कि अगर हमारी गाड़ी खराब हो जाती है या फिर हमारा कलम ही खराब हो जाता है, तो उस कलम को वहाँ पे एक समस्या की, ठीक है, आ जाती है, एक आपदा आ जाती है। तो उस समस्या के लिए, ठीक है, एक एग्जांपल अच्छा सा बता लीजिए, जैसे कि आपके एग्जाम हॉल में क्या हो गया, आपका पेन खराब हो गया या फिर आपका पेन खो गया, तो एक समस्या हो गया। तो उस समस्या को फिक्स करने के लिए कहीं ना कहीं आप हाथ पांव मारिएगा ना, तो उस हाथ पांव को मारने का मतलब ये हुआ कि आप उसको जुगाड़ करिएगा, ठीक है। तो यानी आप क्या कर रहे हैं वहां पे, ठीक है, समस्या को हल करने के लिए प्रबंधन कर रहे हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं यार। तो ये क्या हो गया, आपदा प्रबंधन। अब यहां पे समझिए क्या लिखा हुआ, देखिए, किसी भी आपदा के प्रभाव को या फिर आपदा के नुकसान को, प्रभाव का मतलब नुकसान, प्रभाव का मतलब, ठीक है, नुकसान, ओके, नुकसान, प्रभाव का मतलब नुकसान, हाँ। तो कह रहा आपदा के प्रभाव को, ठीक है, आपदा के प्रभाव को या फिर नुकसान को क्या बोलेंगे, इसको हम लोग आपदा के प्रभाव को या फिर इसी को हम बोलेंगे नुकसान, ठीक है। इसको ना आप उधर ही लिख लो यार। प्रभाव का मतलब होता है नुकसान, क्या होता है, नुकसान होता है, ठीक है। तो अगर किसी भी आपदा का मतलब आफत, ठीक है, तो आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए, ठीक है, जो उपाय करते हैं, किए जाते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, आपदा प्रबंधन कहेंगे। क्या बोलेंगे इसको, आपदा प्रबंधन। मतलब कहने का मतलब ये है कि भूकंप क्या है, भूकंप एक आपदा है, भूकंप क्या है, एक आपदा है। और इस भूकंप से बचने के लिए, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, इस भूकंप के प्रभाव को कम करने के लिए, यानी इस भूकंप के प्रभाव को कम करने के लिए, इस भूकंप के प्रभाव को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, कम करने के लिए जो भी उपाय करेंगे, ठीक है, जो उपाय करेंगे, ठीक है, जितना भी हम उपाय करेंगे, जो भी उपाय करेंगे, इन सभी उपाय को हम क्या बोलेंगे, इन सभी उपाय को बोलेंगे आपदा प्रबंधन। क्या बोलेंगे इसको, इसी को हम बोलेंगे आपदा प्रबंधन, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ, किसी भी आपदा के प्रभाव का मतलब नुकसान, ठीक है, प्रभाव का अर्थ नुकसान। तो आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए जो उपाय करते हैं, जो उपाय किए जाते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, आपदा प्रबंधन बोलेंगे, आपदा प्रबंधन बोलेंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जैसे भूकंप है, तो भूकंप एक आपदा है, भूकंप क्या है, एक आपदा है, और इसके प्रभाव को कम करने के लिए या फिर इसके नुकसान को कम करने के लिए, इसके नुकसान को कम करने के लिए हम जो उपाय करेंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे, आपदा प्रबंधन बोलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, आपदा प्रबंधन क्यों जरूरी है भाई साहब। देखिए, आपदा प्रबंधन क्यों जरूरी है, यानी कहने का अर्थ है कि भूकंप को, ठीक है, किससे होने वाले नुकसान को कम करने के लिए, ठीक है, या फिर आग जो लगता है उसके नुकसान को कम करने के लिए, या फिर सुनामी के प्रभाव को कम करने के लिए, यानी जो उपाय करते हैं उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे आपदा प्रबंधन बोलेंगे, ठीक है। अब ये आपदा प्रबंधन क्यों, मतलब आपदा प्रबंधन क्यों करेंगे हम लोग, ठीक है, आपदा प्रबंधन क्यों करेंगे। देखिए ये कह रहा है क्वेश्चन हमारा, ये कह रहा है, हाँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि देखिए, किसी भी, ये आपका उत्तर है, ठीक है, देखिए, किसी भी आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए, ठीक है, देखिए यहाँ पे समझिए, किसी भी आपदा के प्रभाव को, यानी नुकसान को, प्रभाव का मतलब क्या होता है, नुकसान। तो किसी भी आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए, ठीक है, अगर आपको दिखाई नहीं पड़ा तो देखिए गौर से, इसको देख लीजिए, आप जरा सा बड़ा कर लीजिए।
देखिए, किसी भी आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए ठीक है, आपदा प्रबंधन अनिवार्य होता है। क्या होता है? अनिवार्य का मतलब होता है एकदम जरूरी होता है। ऐसा करके हम कई छोटे मोटे ठीक है आपदाओं को टाल भी सकते हैं। क्या कर सकते हैं? टाल भी सकते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है कि हम लोग आपदा प्रबंधन क्यों जरूरी है, तो आपदा प्रबंधन इसीलिए जरूरी है, ठीक है, सुनिए गौर से, आपदा प्रबंधन इसीलिए जरूरी है ओके, आपदा प्रबंधन है ना इसलिए जरूरी है। देखिए, आपदा प्रबंधन क्यों जरूरी है, तो देखिए आपदा प्रबंधन जरूरी इसीलिए है, हम क्या करेंगे, ठीक है, कि आपदा से होने वाले नुकसान को हम कम कर लेंगे, ठीक है। और उसके अलावा ठीक है ना, हम कह सकते हैं कि छोटे मोटे जो आपदा है ना उसको हम टाल सकते हैं, छोटे मोटे आपदा को हम लोग टाल सकते हैं, ठीक है। इसीलिए हमको क्या करनी चाहिए, इसलिए हम लोगों को आपदा प्रबंधन ठीक है जरूरी होता है। देखिए अब इसमें तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये ठीक है, पहला क्या हम लिखेंगे कि आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए आपदा प्रबंधन जरूरी होता है, ठीक है। और इस आपदा प्रबंधन से हम लोग किसी आपदा के प्रभाव को कम कर सकते हैं और छोटे मोटे आपदा को हम लोग टाल भी सकते हैं, ठीक है, मतलब छू मंतर हो, ठीक है, छू मंतर थोड़ा मोड़ा कर सकते हैं। अब इसमें देखिए ओके, अगला इसीलिए हमको आपदा प्रबंधन करने की आवश्यकता है। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि आपदा कितने प्रकार के होते हैं, देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है ना। तो आप समझिए कि ठीक आपदा क्या होता है, ठीक है, आपदा क्या होता है, आपदा प्रबंधन क्या होता है, और आपदा से आप क्या समझते हैं ये भी पढ़ लिए आप लोग, है ना। अब पढ़िए आप आपदा कितने प्रकार के होते हैं, यानी आपदा के प्रकार पढ़ रहे हैं आप, क्या पढ़ रहे हैं, आपदा के प्रकार पढ़ रहे हैं। तो ये हो आपका पहला पॉइंट, ठीक है, और ये है आपका दूसरा पॉइंट, है ना। तो यहाँ पे समझिए आपदा कितने प्रकार के हैं, तो आपदा 3 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं। सॉरी, आपदा 3 प्रकार के नहीं, आपदा 2 प्रकार के हैं, आपदा कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं। पहला का नाम क्या है? प्राकृतिक आपदा। पहला का नाम क्या है आपका? प्राकृतिक आपदा। कह रहा है कि वैसी आपदा, यानी यहां पर लिखा हुआ है कि वैसी आपदा, ठीक है, जो प्रकृति में, जो क्या है, प्रकृति में किसी बदलाव के कारण आत हो, उसे हम क्या बोलेंगे? प्राकृतिक आपदा बोलेंगे। उसे हम क्या बोलेंगे? प्राकृतिक आपदा बोलेंगे। ओके, देखिए जैसे मान के चलिए कि ठीक है बारिश हुआ, ठीक है, अब बारिश होने की वजह से क्या हुआ, प्रकृति में बदलाव हो गया, ठीक है, यानी मानसून आया, बारिश का मौसम आया, और बारिश का मौसम आने की वजह से क्या हो गया, मतलब ठीक है प्रकृति में बदलाव हुआ। और जब प्रकृति में बदलाव हुआ तो उसकी वजह से भारी मात्रा में बारिश हुआ, और बारिश होने की वजह से क्या हो गया, एक बाढ़ आ गया। क्या आ गया? बाढ़ आ गया। वैसा ही क्या भूकंप आता है, और भूकंप आने से क्या होता है, चट्टान टूट कर नीचे गिरता है। जब चट्टान टूट कर नीचे गिरता है तो क्या होता है, वो भूस्खलन होता है। और भूस्खलन को हम क्या होता है, बहुत नुकसान होता है। तो नहीं, भूस्खलन हो गया, भूकंप हो गया, सुनामी हो गया, या फिर सुखाड़ हो गया, या फिर खूब अत्यधिक वर्षा हो गया, या फिर आंधी हुआ, तूफान हुआ, इन सभी को हम क्या बोलेंगे, तो इन सभी को हम बोलेंगे प्राकृतिक आपदा। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? प्राकृतिक आपदा। जैसे में क्या, देखिए बाढ़ है, जैसे में क्या है आपका बाढ़, ठीक है, ये भूकंप, ठीक है, सुनामी, ठीक है, चक्रवात, ओके, भूस्खलन, क्या होता है, भूस्खलन, है ना। तो ये सारा क्या है, ये सब के सब क्या आपका, ठीक है, ये इसी को हम बोलेंगे नेचुरल, कैसे बोलेंगे, नेचुरल डिजास्टर। क्या इसको हम लोग नेचुरल डिजास्टर बोलेंगे, हम इसको हम क्या बोलेंगे, नेचुरल डिजास्टर, मतलब इसको हम हिंदी में बोलेंगे प्राकृतिक आपदा कह सकते हैं यार। जो दूसरा पॉइंट है हमारा, वो क्या है, वो हमारा, ये हमारा पहला पॉइंट था, ठीक है, ये हमारा दूसरा पॉइंट है, ठीक है, ये हमारा मानव जनित आपदा। देखिए आप लोग गौर से, हाँ, ये हमारा क्या है, ये हमारा मानव जनित आपदा है, ठीक है, यहाँ पे देखिए गौर से, ओके, ये हमारा मानव जनित आपदा है यार। ओके, ये हमारा, देखिए दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, मानव जनित आपदा। देखिए ये वाला पॉइंट हमारा है, ये वाला पॉइंट हमारा है।
अब हम क्या कर रहे हैं, जैसे इसको मिटा दे रहे हैं, इसको जो है ना मिटा दे रहे हैं, देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा है, ठीक है, ये हमारा मानव जनित आपदा है, ये देखिए मानव जनित आपदा। कह रहा कि वैसी आपदा जो, ठीक है, जो मानवीय भूल, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मानवीय भूल, ठीक है, यहाँ पे ओके, एग्जैक्टली यहाँ पे ठीक होता ओके, जो मानवीय भूल का मतलब होता है, ठीक है, सॉरी, मानवीय भूल के कारण हो, ठीक है, जो मानवीय भूल के कारण, यहाँ पे ठीक है थोड़ा सा मतलब स्पेस नहीं दिया पाया, ठीक है, जो मानवीय भूल के कारण हो, ठीक है, तो यानी अगर मानव भूल के कारण, ठीक है, यहाँ पे हम बोलेंगे एग्जैक्टली यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, मानवीय भूल के कारण क्या हो, मानवीय भूल के कारण हो यार, ओके, मानवीय भूल के कारण, ठीक है, उत्पन्न होने वाली आपदा को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे, ठीक है, इसको हम बोलेंगे, ठीक है, इसी को हम बोलेंगे मानवीय आपदा, इसको क्या बोलेंगे हम, मानवीय आपदा, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों बात हो सकता है, या तो मानव से भूल के हो या फिर मानव से जानबूझ के हो यार, ठीक है। जैसा आप देखिएगा तो मानव के बारे में क्या होता है, कभी कभी किसी की हत्या कर देता है, तो मानव किसी की हत्या करता है जानबूझ के करता है यार, ठीक है। मानव किसी गांव में आग लगाता है, वो जानबूझ के करता है। मानव किसी, ठीक है, अगर गाजा में इजराइल मार रहा है तो वो भी एक आपदा है यार, ठीक है। रसिया जो यूक्रेन के अंदर मार रहा है वो भी एक आपदा है यार, तो जानबूझ के नहीं हो रहा है। अगर कोई परमाणु बम फेंक रहा है, ठीक है, परमाणु बम फोड़ रहा है, तो उसको हम, ठीक है, भूल नहीं बोलेंगे, उसको हम जानबूझ के बोलेंगे, और वो भी क्या होता है, एक तरह का मानव जनित आपदा होता है, या फिर उसको हम बोलेंगे मानवीय आपदा कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका, जैसे में क्या है, जैसे में रेल दुर्घटना, जैसे में क्या आपका रेल दुर्घटना, ठीक है, जैसे में महामारी, जैसे में आतंकवाद। अब ये कोई आतंकवाद यहाँ पे जो लिखा हुआ है मानवीय भूल के कारण, तो यहाँ पे मानव भूल भी हो सकता है, और यहाँ पे मानव क्या हो सकता है, मानव जानबूझ के भी कर सकता है, क्या कर सकता है ना। तो मानव ये जानबूझ के भी कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर सकता है, मानव जानबूझ के भी कर सकता है, मानव, ठीक है। यहाँ पे दो बात हो सकता है, तो मानव भूल या फिर मानव, ठीक है, जानबूझकर, यहाँ मानव जानबूझकर, यानी इसको हम बोल सकते हैं मानव, ओके, जानबूझकर कर सकता है, यानी मानव द्वारा, ठीक है, जानबूझकर भी किया जा सकता है, ठीक है, मानव द्वारा जानबूझकर भी किया जा सकता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, मानवीय आपदा बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, मानवीय आपदा बोलेंगे, ठीक है। अब इसमें अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला है, ठीक है, हमारा क्वेश्चन, बाढ़ किसे कहते हैं, बाढ़, ठीक है। बाढ़ को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं फ्लड, क्या कहते हैं इसको, इंग्लिश में हम लोग फ्लड कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में इसको हम लोग फ्लड कहते हैं, फ्लड, ठीक है। जैसा कि आप लोग को पता होगा, ठीक है, कि बाढ़ क्या आता है, यानी हम लोग जो है ना देहात में रहते हैं, हम लोग जो ग्रामीण इलाके में रहते हैं, तो ग्रामीण इलाके में रहने वाला हर बच्चा बाढ़ से परिचित होगा यार, ओके। और यही वजह होता है कि हर गांव का हर बच्चा को तैरने आता है यार, ओके। क्यों, क्योंकि जब उसके आसपास पानी आ जाता है, ठीक है, भर के जब पानी आता है, तो उसी भरे हुए, ठीक है, मतलब पूरे फ्लड की पूरे पानी जो भड़म भाड़ होता है, ठीक है, या फिर एकदम से पानी एकदम ठेलम ठेल होता है, उसी को हम क्या बोलेंगे, उसको हम बाढ़ बोलेंगे, क्या बोलेंगे, उसको बाढ़ बोलेंगे, है ना। तो अब यहाँ पे समझिए कि बाढ़ होता क्या है, बाढ़ होता क्या है, ठीक है। ये देखिए कि आपका ये, ठीक है, ये आपका नदी है, ये क्या आपका है, ये नदी बहती आ रही है ना, ये नदी बहती आ रही है, यहाँ पे देखिएगा, ओके, यहाँ पे नदी बहती आ रही है, देखिए, ये नदी बहती आ रही है, हाँ, इसके अंदर जल जा रहा है, ठीक है, इसके अंदर जल बह रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, जब बरसात का मौसम आता है, क्या आता है, बरसात का मौसम आता है, ठीक है। तो बरसात का जब मौसम आता है, ठीक है, तो क्या होगा भाई साहब, अत्यधिक बारिश होगा, अत्यधिक बारिश होगा, ठीक है, अत्यधिक वर्षा होता है, ठीक, अत्यधिक वर्षा होता है, ठीक है। और अत्यधिक वर्षा होने की वजह से क्या होता है, ठीक है, ये नदी है, और इस नदी का जलस्तर क्या होता है, इस नदी का जलस्तर बढ़ने लगता है, इस नदी का जलस्तर बढ़ने लगता है, ठीक है, इसका जलस्तर बढ़ने लगता है। जब अत्यधिक वर्षा की वजह से क्या होता है, जब ज्यादा, ठीक है, नदी का जलस्तर, इसी को हम क्या बोलेंगे, नदी का जलस्तर, नदी का जलस्तर बोलेंगे, ठीक है। और नदी का जल स्तर बढ़ने के बाद क्या होता है, जब पानी, ठीक है ना, नदी से नदी को, ओके, देखिए, नदी का जब जल स्तर बढ़ता है तो या तो क्या करेगा, ये नदी क्या करेगा, इसको तोड़ देगा, इसको क्या करेगा, ठीक है, तोड़ देगा यार,
मतलब ओके, तो जल स्तर बढ़ने लगता है तो क्या करता है, नदी, ठीक है, नदी सॉरी पानी यानी जल नदी के बांध को तोड़ करके, नदी के बांध को तोड़ करके या फिर नदी के, ठीक है, बांध को लांग करके, क्या करता है, लांग करके, ठीक है। जब पानी, ठीक है, ये पूरे एरिया में फैल जाता है, जब पूरे एरिया में फैल जाता है पानी, क्या होता है, जब इस पूरे एरिया में, ठीक है, जब इस पूरे एरिया में फैल जाता है, ठीक है, या फिर इसी को हम बोलेंगे, इसी को बोलेंगे कि जब, ठीक है, शहरों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है, जब पानी फैल जाता है तो ऐसी स्थिति को हम क्या बोलेंगे, ऐसी स्थिति को हम बोल सकते हैं बाढ़। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, बाढ़ बोलेंगे। हाँ, मतलब ठीक है ना, इसी को हम बोलेंगे बाढ़ बोलेंगे, ठीक है। देखिएगा आप लोग गौर से यार। तो अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखिए, क्या था, मानसून, यानी बरसात के मौसम को हम क्या बोलेंगे, मानसून बोलेंगे। जब हमारे यहाँ, ठीक है, वर्षा शुरू हो जाती है, यानी बारिश शुरू हो जाती है, तो उस वर्षा वाले मौसम को या फिर उस बारिश वाले मौसम को हम मानसून बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मानसून। तो मानसून के महीने में, ठीक है, मई जून के महीने में, कहा, मई जून के महीने में अधिक वर्षा, ठीक है, अत्यधिक वर्षा बोल सकते हैं आप, अधिक नहीं बोलेंगे, अत्यधिक बोलेंगे, है ना। तो अत्यधिक वर्षा के कारण, ठीक है, नदियों का जल स्तर, नदियों के जल का स्तर यानी वाटर लेवल, क्या होता है, वाटर लेवल, ठीक है, वाटर लेवल ऊपर उठता है, ठीक, ऊपर उठ जाता है, जिसके कारण, ठीक है, जिसके कारण, ठीक है, नदियों के जल स्तर, नदियों का जल क्या होता है, आसपास में, ठीक है, जैसे ये नदी है, ये क्या आपका, ये नदी है ना, तो ये तो आसपास, इसको हम क्या बोलेंगे, इसी को हम बोलेंगे आसपास, इसको हम क्या बोलेंगे, आसपास बोलेंगे, है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, आसपास बोलेंगे, है ना। ओके, जैसे ये नदी है आपका, है ना, ये नदी है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, आसपास। तो आसपास में क्या होता है, आसपास में गांव भी होता है, और शहर भी होता है। क्या होता है, शहर भी होता है ना। देखिए गौर से यार, तो नदी की, जिसके कारण ठीक है, जल के सही, नदियों के जल, ठीक है, आसपास, नदी का जल क्या हुआ, आसपास में बड़ी मात्रा में फैल जाते हैं, ये क्या होता है, आसपास में बड़ी मात्रा में फैल जाते हैं, ठीक है। तो आसपास में जब बड़ी मात्रा में फैल जाते हैं तो ऐसे फैले हुए जल को या फिर ऐसी सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे, ऐसी स्थिति को हम बोल सकते हैं, ठीक है, ऐसी स्थिति को हम क्या बोलते हैं, बाढ़ कहते हैं। क्या बोलते हैं, बाढ़। और ये क्या है, बाढ़ एक तरह का प्राकृतिक आपदा है, ठीक है, प्राकृतिक आपदा है, ठीक है। अब समझिए कि अच्छा, हम लोग जानते हैं, ठीक है, और ये टॉपिक ऐसा है, ठीक है, और ये ग्रामीण क्षेत्रों का टॉपिक है यार, शहरों का टॉपिक नहीं है। शहरों में बाढ़ की, ठीक है, बाई दफा कभी कभी आता है, ठीक है, ओके, वो कभी कभी आ जाता है जब, ठीक है, मामला बहुत खराब होता है, तब जाकर क्या होता है, बाढ़ वहां पर आता है, ठीक है, शहरों के अंदर। लेकिन ज्यादा मूलतः जो, ठीक है, बाढ़ आता है वो गांव में आता है। कहाँ आता है वो, गांव में आता है। और आप लोग देखिएगा, जो लोग गांव के होंगे वो आपको दिखाई पड़ता होगा कि बाढ़, ठीक है, आपके आसपास कई बाढ़ आता है, ठीक है। और अभी तो फिलहाल हम लोग के आसपास नहीं आ रहा, ठीक है, जैसे कि उत्तरी बिहार के अंदर पूरा बाढ़ एकदम, ठीक है, लबालब पानी हमेशा हो जाता है, ठीक है, हमेशा पानी हो जाता है ना। और बाढ़ में क्या होता है, हम लोग खूब नहाते हैं, ठीक है, आप लोग भी नहाते होंगे, ठीक है, नहाते होइएगा, और यानी आप लोग का भी नहाने का मौका है, ठीक है, आओ मजा मारो, ठीक है, बाढ़ के पानी में यार। अगला क्वेश्चन है आपका, ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका आपके सामने, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे समझिए, ठीक है, बाढ़ से, ठीक है, बाढ़ से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्या है, ठीक है, महत्वपूर्ण बिंदु, पॉइंट्स, ठीक है, यहाँ पे देखिए, बाढ़ से रिलेटेड महत्वपूर्ण पॉइंट है, यहाँ पे देखिए, समझिए गौर से यार। महत्वपूर्ण पॉइंट्स, पहला क्या कह रहा कि बिहार में, ठीक है, बिहार में विनाशकारी भूकंप 2008 में आया था। कब आया था, 2008 में हमारे यहाँ भूकंप विनाशकारी आया था। क्या था, विनाशकारी भूकंप आया था, ओके, विनाशकारी भूकंप आया था, है ना, यानी हमारे यहाँ क्या आया था, विनाशकारी भूकंप आया था। कब, 2008 में, बिहार में, ठीक है। अगला है कि बांग्लादेश, क्या कहे, बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश को बाढ़ों का देश क्या कहा जाता है, बाढ़ों का देश। यहाँ पे देखिए गौर से, यहाँ पे आपका देखिए, यहाँ पे गौर से, इसको पहले इसको बड़ा कर लेते हैं यार। ओके, देखिए बिहार में, ठीक है,
अब यहाँ समझिए, बांग्लादेश को क्या, बांग्लादेश को हम ना बाढ़ों का देश कहते हैं। क्या कहते हैं? बाढ़ों का देश। ठीक है, ऐसा क्यों कहते हैं? देखिए, बांग्लादेश के ऊपर जो है ना, यहाँ पे एक ब्रह्मपुत्र नदी, कौन नदी है आपका? ब्रह्मपुत्र नदी, जो क्या होती है, ये ब्रह्मपुत्र सॉरी तिब्बत से निकलकर ये अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश से क्या होती है, ये अरुणाचल क्या आती है, ये बांग्लादेश में आती है। कहाँ आती है? बांग्लादेश में आती है ना। ये है तिब्बत, ये क्या है? तिब्बत से आती है। कहाँ से आती है? तिब्बत से आती है। ये तिब्बत से आती है, और तिब्बत से होते हुए कहाँ आती है? बांग्लादेश के अंदर। ठीक है, और बांग्लादेश के अंदर क्या होती है, यही ब्रह्मपुत्र नदी, और यही ब्रह्मपुत्र नदी क्या करती है, हर साल, यानी बाढ़, ठीक है, हर साल क्या होती है, मतलब हर साल, ठीक है, इस नदी के माध्यम से सैलाब आ जाता है। हर साल इस नदी के माध्यम से कि यहाँ पे पानी जाके भर देता है, पूरा पानी भर जाता है। इसी को हम क्या बोलेंगे? इसीलिए हम बोलेंगे कि बांग्लादेश क्या है? बांग्लादेश बाढ़ों का देश है। क्या है? बाढ़ों का देश है। आगे देखिए, बिहार का शोक, बिहार का शोक कौन है? कोसी नदी है। कौन है आपका? कोसी नदी। बिहार का शोक कौन नदी है? कोसी नदी है। कोसी नदी को बिहार का शोक बोलेंगे। आगे है बंगाल का शोक। बिहार हमारा, ठीक है, बंगाल हमारा पड़ोसी राज्य है, तो इसीलिए, ठीक है, जो बंगाल का शोक है वो कौन है? तो बंगाल का शोक है दामोदर नदी। कौन? यहाँ पे दामोदर नदी, इसका शोक है बंगाल का। ठीक है, यहाँ पे कोसी है। ठीक है, कौन है? कोसी बिहार का है, और ठीक है, बंगाल का शोक कौन है आपका? ठीक है, ये है दामोदर नदी है। असम जो देखिए, असम, ओके, असम के अंदर क्या होता है? ब्रह्मपुत्र नदी आती है, और ब्रह्मपुत्र नदी की वजह से भी असम के अंदर बहुत सा बाढ़ आता है। ठीक है, तो हम यह समझिए कि बाढ़, ठीक है, असम नदी, असम का जो, ठीक है, शोक है वो कौन है? ब्रह्मपुत्र नदी है। उड़ीसा का ना, ठीक है, उड़ीसा का शोक है, उड़ीसा का शोक, ठीक है, यहाँ पे है असम, ठीक है, यहाँ पे है बंगाल, ठीक है, यहाँ पे है बिहार। ठीक है, और यहाँ पे उड़ीसा की जो शोक नदी है वो है महानदी। कौन है आपका? महानदी। ठीक है, और आगे जो है बाढ़ का सबसे प्रमुख कारण, बाढ़ जो है, बाढ़ का जो सबसे प्रमुख कारण है वो क्या है? बाढ़ का सबसे प्रमुख कारण वो वर्षा है। क्या पे? वर्षा है। ठीक है, वर्षा है। ठीक है, और उत्तरी बिहार जो हमारा उत्तरी बिहार है, यहाँ पे देखिए उत्तरी बिहार जो है, ठीक है, इसी को हम बोलेंगे, इस वाला पॉइंट को लिखिए। उत्तरी जो बिहार है आपका उत्तरी बिहार, अगर हम नक्शा की बात करेंगे, देखिए ये अगर इंडिया, ठीक है, ये बिहार है, ये क्या आपका? ये बिहार है ना, तो ये देखिए बिहार है ना। ओके, तो यहाँ से जाती है गंगा नदी। क्या जाती है? गंगा नदी। ठीक है, और यहाँ से बहुत सारी नदियाँ आती है, बहुत सारी नदियाँ आती है। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, ये आपका उत्तर बिहार जो है ना, ये उत्तर बिहार, ये उत्तर बिहार क्या है? ये बाढ़ ग्रसित है। क्या आपका? ये बाढ़ ग्रसित इलाका है। कौन? ये बाढ़ ग्रसित इलाका है, उत्तरी बिहार यहाँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा उत्तरी बिहार बाढ़ ग्रसित इलाका है। उत्तरी बिहार क्या आपका? बाढ़ ग्रसित इलाका है उत्तरी बिहार। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए अब आगे। आगे है बाढ़ से होने वाली हानियां क्या है? हानि, ठीक है, ये बाढ़ से होने वाले नुकसान क्या है? देखिए बच्चों, बाढ़ से हमको क्या क्या नुकसान होता है ना? बाढ़ से नुकसान क्या क्या होता है? देखिए, तो यहाँ पे कह रहा है, देखिए अब यहाँ देखिए, समझिए गौर से, आप लोग जैसे इमेजिन कीजिए, तो बाढ़ पहले क्या होता है? अत्यधिक वर्षा हो गया। ठीक है, और जब अत्यधिक वर्षा होता है तो यानी नदी का जल स्तर बढ़ता है, नदी का जल स्तर बढ़ता है, और जब नदी का जल स्तर बढ़ता है तो ठीक है, पहले पानी निकलता है नदी से। कहाँ निकलता है? नदी से यार। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे एक नया पेज लेके बोलेंगे, ठीक है, तो ये जैसे मान के चलिए कि ये नदी है। कौन है पे? नदी बह रही है। ये क्या बह रही है? नदी बह रही है। ठीक है, ये नदी बह रही है ना। तो नदी से पानी कहाँ निकलता है? सबसे पहले कहाँ आएगा? नदी से पानी निकलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए गौर से। ओके, तो नदी से पानी आएगा पहले, ठीक है, कहाँ? हमारे खेत में। कहाँ पे है? खेत में आएगा। ठीक है, तो पहले कहाँ पे आएगा? खेत में। पहले हमारे कहाँ पे आएगा? खेत में आएगा। ठीक है, ये हमारे खेत में आएगा, है ना। तो खेत में क्या होता है? फसल लगती है, तो फसल को बर्बाद करेगा, फसल को बर्बाद करेगा। ठीक है, खेत के बाद क्या होता है? गांव में जाएगा। कहाँ पे जाएगा? गांव में जाएगा। ठीक है, कहाँ जाता है? गांव में जाती है। ठीक है, तो गांव में क्या करेगा? गांव में, ठीक है, या तो घर तोड़ेगा या तो बच्चों को डुबाएगा, या तो बच्चों को, ठीक है, बच्चों को बहा ले जाएगा, बच्चों को बहा ले जाएगा। तो ये हो गया हमारे जान, ठीक है, आपका ये हो गया जान और माल। क्या पे? जान और माल। ठीक है, ये हुआ बच्चों का जान, और ये घर का तोड़ेगा, मतलब ये हमारा क्षति हो गया, संपत्ति हो गया, यानी माल। आगे है, ठीक है, ये जाकर ना आपका करेगा, ये ना तोड़ेगा सब किसको? सड़क को तोड़ेगा, सड़क को तोड़ेगा, सड़क को तोड़ेगा। ठीक है, सड़क को तोड़ेगा। और फिर यहाँ पे क्या होगा? जब ये पूरे गांव में पानी फैल जाएगा, पूरे गांव में पानी फैल जाएगा, तो यहाँ पर क्या होता है? पूरे गांव वाले क्या करेंगे? यहाँ पे मछली मारेंगे, मछली मारेंगे। देखिए, मछली मारते हैं। ठीक है, एक तो ये होता है। ठीक है, और या फिर क्या होता है? इस बाढ़ के पानी से क्या होता है? अनेक प्रकार के सड़े गले पदार्थ इस पानी में जाते हैं,
अनेक प्रकार के सड़े गले पदार्थ जब मिल जाते हैं तो अब ये क्या होता है, जब यहाँ से पानी सूखता है और या फिर क्या होता है कि जब मछली मतलब जब मछली इसको खाती है, सड़े गले पदार्थ को जब मछली खाती है, और क्या होता है ग्रामीण इलाके में जब वही मछली को खाते हैं लोग, ठीक है, तो उस मछली की वजह से हो सकता है, ठीक है, वो जो कीटाणु था या फिर वायरस था जो सड़े गला पदार्थ था वो कहाँ गया, मछली के अंदर, और मछली की वजह से क्या हो गया, हमारे मानव के अंदर आ जाता है, और उसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, गांव में फैलता है हैजा। क्या फैलता है, ठीक, गांव में फैलता है हैजा। तो हैजा को हम क्या बोलेंगे, महामारी बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, महामारी बोलेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ, देखिए हम गौर से क्या होता है, पहला जो पॉइंट है तो ये क्या है, फसल, क्या होता है, फसल डूब जाते हैं। क्या होता है, फसल डूब जाते हैं, फसल, ठीक है, सही बात है, फसल डूब जाते हैं, है ना। अगला जो पॉइंट है भारी माल, ठीक है, भारी माल और जान, जो आपका भारी माल और जान, ठीक है, माल और जल, माल जाल का मतलब ये हुआ कि माल, ठीक है, माल और जान, भारी जान माल, इसको हम क्या बोलेंगे, भारी जान माल की हानि होती है, जान माल की हानि होती है। ठीक है, मतलब लोग डूबते हैं, घर टूटते हैं, पशु बह जाते हैं, ठीक है, कितने का घर ढह जाता है, ठीक है, और कितने जो प्रॉपर्टी होती है कुछ लोगों की, ठीक है, लाइक फैक्ट्री की प्रॉपर्टी होती है, ट्रैक्टर बह जाते हैं, ठीक है, ट्रक बह जाते हैं, रोड टूट जाते हैं, तो उससे क्या होता है, उसी को हम बोलेंगे जान माल की क्या होती है, क्षति होती है। अगर देखिए आगे आगे है, लाखों लोग क्या हो जाते हैं, ठीक है, घर से बेघर हो जाते हैं, घर से क्या होते हैं, बेघर हो जाते हैं। जहां जहां बाढ़ का जो इलाका है, ठीक है, जहां जहां नीचा इलाका है वहां से क्या होता है, वहां से लोग, ठीक है, मतलब जब पानी आता है तो वहां से लोग अपना घर द्वार छोड़ छाड़ के किसी बड़े स्थान पर चले जाते, सॉरी, किसी ऊंचे स्थान पर जाते हैं, या फिर वैसे स्थान पर जाते हैं जहां पर उसको अस्थायी रूप दिया जा सके कुछ समय के लिए, है ना। तो अब यहाँ पर क्या होता है, कहीं लोग क्या हो जाते हैं, घर से बेघर हो जाते हैं। क्या होते हैं, घर से बेघर हो जाते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है कि अगर इसको हम यहाँ पे देखेंगे, तो पहले हमारा क्या होगा, फसल, क्या आपका, फसल डूब जाएगी, फसल डूब जाएगी, फसल डूबेगी। ठीक है, दूसरा क्या हमारा, जान माल की क्षति होती, क्या आपके, जान माल की क्षति होगी, जान माल की क्षति होगी। ठीक है, और तीसरा क्या है हमारा, ठीक है, तीसरा हम बोल सकते हैं यहाँ पे, देखिए तीसरा क्या आया, देखिए क्या होता है, लाखों लोग क्या होते हैं, घर से बेघर हो जाते हैं। क्या होते हैं, घर से बेघर हो जाते हैं। क्या होते हैं, लाखों लोग घर से बेघर हो जाते हैं। और चौथा पॉइंट है, ठीक है, देखिए जब सड़क टूटता है तो, ठीक है, जब सड़क टूट, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, ओके, देखिए आगे है सड़क और, ठीक है, सड़क और पुल, सड़क और पुल आदि टूट जाते हैं या डूब जाते हैं यार। ठीक है, सड़क और पुल, ठीक है, और आदि टूट या डूब जाते हैं, टूट या डूब जाते हैं। देखिए यहाँ पे गौर से यार, ओके, टूट या डूब जाते हैं, टूट या डूब जाते हैं, है ना, मतलब सड़क टूट जाते हैं, ठीक है, पुल आदि टूट या डूब जाते हैं। आगे है, ठीक है, परिवहन और यातायात, ओ गॉड, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, परिवहन और यातायात, ठीक है, यहाँ पे समझिए परिवहन और यातायात, और ठीक है, और यातायात, और यहाँ पे समझिए यातायात, ठीक है, यातायात, ठीक है, ये यातायात हो गया, ठप पड़ जाते हैं, क्या होते हैं, ठप पड़ जाते हैं, है ना। तो यातायात क्या होता है, ठप पड़ जाते हैं, ठप पड़ जाते हैं। ओके, तो यह क्या होता है, ठीक है, परिवहन और यातायात, यानी ठीक है, सड़क की वजह से क्या होता है, रेलगाड़ी, क्या होता है, तो ठीक है, मतलब ट्रक हो गया, ठीक है, या फिर ट्रैक्टर हो गया, या फिर क्या आपका ट्रैक्टर हो गया, है ना, ट्रैक्टर हो गया, ओके, ट्रैक्टर हो गया, या फिर आप बोलो, ठीक है, टेम्पो हो गया, है ना, टेम्पो, इस सब का आना क्या होता है, आना जाना हो जाता है बंद। क्या होता है, ओके, आना जाना इसका होता है बंद, है ना। तो इसी को हम बोलेंगे परिवहन और यातायात का ठप पड़ जाते हैं, मतलब इसको यहाँ पे देखिए, ठीक है, ओके, यहाँ पे क्या होता है, यातायात और परिवहन, यातायात और परिवहन, यातायात और परिवहन, यातायात और परिवहन क्या होता है, ठप पड़ जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ठप पड़ जाते हैं, ठीक, खत्म हो जाते हैं। ओके, अगला जो पॉइंट है हमारे यहाँ पे देखिए, अनेक प्रकार की महामारी, अनेक प्रकार की महामारी, देखिए गौर से यार, अनेक प्रकार की महामारी, ये जो आपका ये वर्ड, ठीक है, अनेक महामारी, ठीक, अनेक प्रकार की महामारी फैलती है, यानी फैल जाती है। तो यहाँ पे जो हम अगला पॉइंट लिखेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं पांचवा पॉइंट, ठीक है, कि अनेक प्रकार की महामारी क्या होती है, फैल जाती है, महामारी फैल जाती है, महामारी क्या होती है, फैल जाती है। 1 पॉइंट, 2, ठीक है, 3, 4, 5 पॉइंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, आगे सामने जो है आपके, ओके, आगे जो है आपके सामने है,
अभी कह रहे हैं कि बाढ़ को नियंत्रण, बाढ़ को नियंत्रण, ठीक है, बाढ़ को नियंत्रण, ठीक है, यहाँ पे सुनिए गौर से, ओके। बाढ़ नियंत्रण, बाढ़ नियंत्रण, नियंत्रण का मतलब होता है कंट्रोल। क्या होता है? कंट्रोल, ठीक है। यानी बाढ़ को हम लोग रोक नहीं सकते हैं, बस कंट्रोल कर सकते हैं। क्या करेंगे? कंट्रोल करेंगे, ठीक है। तो बचाव प्रबंधन, बचाव प्रबंधन, सुरक्षा यानी बाढ़ों से सुरक्षा, ठीक है। और आकस्मिक प्रबंधन, आकस्मिक प्रबंधन का मतलब यहाँ पे देखिए गौर से आप, आकस्मिक प्रबंधन का मतलब होता है, आकस्मिक प्रबंधन का मतलब होता है, ठीक है, नहीं बाढ़ के समय, बाढ़ के समय, ठीक है, बाढ़ के समय, ठीक है, आप क्या करेंगे, बाढ़ के समय आपको क्या करनी चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा कि बाढ़ के समय आपको कौन से बचने के उपाय करनी चाहिए। तो अब यहां पर समझिए कि क्वेश्चन कह रहा है, हमारा आंसर है कि बाढ़ नियंत्रण के कई उपाय निम्नलिखित हैं, कई उपाय निम्नलिखित हैं। पहला क्या है? देखिए बांध, क्या कहिए? बांध, ठीक है। यानी हम क्या करेंगे, बाढ़ आने से पहले हम क्या करेंगे, कुछ मरम्मत करेंगे, कुछ क्या करेंगे, उसकी देख रेख करेंगे। तो पहला क्या, बांध, ठीक है, एवं तटबंध। बांध और तटबंध का मतलब क्या होता है, जैसे आप देखिए कि ये नदी है, ठीक है, ये क्या नदी है, तो नदी पर क्या होता है, बांध होता है, नदी पर बांध होता है, ठीक है। तो हम इस क्या करेंगे, बांध का और तटबंध का, तटबंध ये मतलब, ठीक है, ये हो गया आपका तटबंध और ये हो गया आपका बांध, ठीक है, आपका बांध है ना। तो अब बांध का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे इसको हम इंग्लिश में डैम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इंग्लिश में? इसको हम डैम बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, डैम। और तटबंध का मतलब ये वाला एरिया, ठीक है, ये जो है ना आपका, जिसको हम धूड़ बोलते हैं, धूड़ा, ओके, तो इसको हम बोलेंगे तटबंध, इसको हम क्या बोलेंगे, तटबंध बोलेंगे। तो नहीं कह रहे बांधों एवं तटबंधों का निर्माण क्या करें, निर्माण करें, ठीक है, निर्माण करें, और इसका हम क्या करें, मरम्मत करें, ठीक है, इसका हम मरम्मत करेंगे, ठीक है। बांधों का क्या करेंगे हम लोग, इसका हम मरम्मत कर लेंगे, इसका हम लोग मरम्मत करेंगे। जैसे कि बाढ़ आने से पहले हम क्या करेंगे, ये बांध कहाँ कहाँ पे टूटा हुआ है, ठीक है, कहाँ कहाँ, ठीक है, टूट सकता है, उन सभी को हम क्या करेंगे, ठीक है, मतलब उसका मरम्मत कर देंगे, उसका मरम्मत करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, तो मरम्मत और उसकी हम क्या करेंगे, देख रेख करेंगे, हाँ, देख रेख करेंगे, ओके। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, बाढ़ को, ठीक है, बाढ़ के प्रभाव को हम कम कर सकते हैं, या फिर बाढ़ के, ओके, नुकसान को हम कम कर सकते हैं, है ना। अगला है बाढ़ के समय, बाढ़ के समय, ठीक है, हमें कहाँ जाना चाहिए, ऊंचे स्थान पर, क्या जाना चाहिए, हमें ऊंचे स्थान पर जाना चाहिए। नहीं बांध के समय हमें कहाँ जाना चाहिए, ऊंचे स्थान पर, कहाँ पे, ठीक है, ऊंचे स्थान पर जाने चाहिए। ये हो आपका ऊंचा स्थान, ये आपका नीचे है, और ये हमें कहाँ जाना चाहिए, ऊंचे स्थान पर जानी चाहिए, ओके। आगे है मकान, मकान का निर्माण, मकान का निर्माण। देखिए आप एक और से कह रहा कि मकान का निर्माण, मकान का निर्माण नदी तट से, नदी तट से, देखिए मतलब कहने का अर्थ है कि नदी एक तट है, ठीक है, तो कह रहा है कि नदी तट से कम कितना, 100 मीटर, कितना आपका 100 मीटर दूर, 100 मीटर दूर हट के करनी चाहिए, ओके, 100 मीटर दूर हट की दूरी पर करनी चाहिए, करनी चाहिए, हाँ। और अगला जो हमारा ये कि बाढ़ से पहले, बाढ़ से पूर्व, पूर्व का मतलब क्या था, पहले, तो बाढ़ से पहले हमें सूचना देनी चाहिए लोगों को, ठीक है, सूचना दे करके वो तकनीक का सहारा लेकर हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, बाढ़ के नियंत्रण को हम लोग कम कर सकते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है कि सरकार को बाढ़ आने से पहले, ठीक है, ये बता देना चाहिए कि अब नदी का जल स्तर बढ़ रहा है, या बारिश अधिक दिनों, 4-5 या फिर लगातार 10 दिनों या 20 दिनों तक हो सकती है। ऐसे में इस नदी, यह बारिश होने की वजह से आगे 10 दिनों के अंदर बाढ़ आ सकता है, ठीक है। और जैसे इसीलिए सरकार को उस बाढ़ का ठीक है, उस बाढ़ आने से पहले, ठीक है, लोगों को टीवी हो गया, टेलीविजन हो गया, या मोबाइल हो गया, या फिर ठीक है आप बोल सकते हैं रेडियो बोल सकते हैं, इन सभी के माध्यम से, ठीक है, लोगों को पहले सूचना पहुंचा देनी चाहिए, लोगों को सूचना पहुंचा देनी चाहिए, ओके। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, ओके, इस तरह से हम क्या करेंगे, बाढ़ के नियंत्रण को, ठीक है, बाढ़ के नियंत्रण को हम क्या, बाढ़ को नियंत्रण कर सकते हैं, या फिर बाढ़ के समय हम क्या क्या करेंगे, यही बात को आपको करनी है, ओके। अब इसमें तो ठीक है, रहने दिए आज, ओके। तो आज के क्लास के लिए इतना ही एनफ है, ठीक है, और तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल, ठीक है, और फिर मिलता हूँ, तब तक आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए, ठीक है, फिर मैं आपसे ले रहा हूँ विदा। तो इतना ही के लिए अब फिर जय हिंद।